करनाल ब्राह्मण धर्मशाला के बाहर का ये वीडियो और पूर्व प्रधान सुरेंद्र शर्मा बड़ौता तैश में बाहर आते हैं और गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक रखी है या फिर यहाँ से उन्होंने उठाई है, ये जांच का विषय। लेकिन इसके बाद ही उन्होंने वो बंदूक जब उनके हाथ में थी, वो देखिए अंदर से जो कमेटी के सदस्य हैं वो आते हैं और उनके ऊपर ये बंदूक जो है वो तानते हैं और ऐसे में दूसरे सदस्य आते हैं तो उन्होंने बचाने की पूरी कोशिश की है। ये तस्वीरें हैं, सीसीटीवी है जिला करनाल ब्राह्मण सभा के बाहर की, जहां पर पूर्व प्रधान सुरेंद्र शर्मा बड़ौता और जो कमेटी के सदस्य हैं लाजपत शर्मा और उनके बीच कहीं ना कहीं कोई कहासुनी होती है। उसके बाद बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि हाथ में जो रिवॉल्वर है वो नज़र आती है। हालांकि ये पूरी तरीके से जांच का विषय, क्योंकि इस मामले में एक शिकायत दी गई है लाजपत शर्मा जो सक्रिय सदस्य हैं उनकी तरफ से कि उनके ऊपर सुरेंद्र शर्मा बड़ौता द्वारा रिवॉल्वर तानी गई, गोली चलाने की कोशिश की गई है और इससे जो है उनकी जान को खतरा है। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से समझाने बुझाने का प्रयास किया और इसके बाद एक एक कर जो तीनों हैं वो अंदर चले जाते हैं। लेकिन जो पुलिस है उसको बाद में शिकायत दी जाती है लाजपत शर्मा की तरफ से कि गनीमत है कि गोली चली नहीं, इस तरीके का उनका कहना है कि वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। और पूरी घटना धर्मशाला परिसर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हो जाती है। फिलहाल यहाँ पर एक और सदस्य हैं एडवोकेट मांगेराम शर्मा, जिन्होंने जो है बीच बचाव किया था और फिलहाल तमाम लोग हैं जिनकी तरफ से अब शिकायत भी दी गई है पूर्व प्रधान के खिलाफ और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उन्होंने गोली चलाने की कोशिश की। बातचीत करेंगे जिनके साथ ये पूरा वाक्य हुआ। रात ऐसा हुआ कि मैं और मांगेराम जी यहाँ आए और हम आने के बाद हमें रिकॉर्ड कोड देखे सारा। उसके बाद ऑफिस में बैठे हम, आगे लाइट बंद करके पूर्व प्रधान सुरेंद्र बड़ौता जी वहाँ अंदर बैठे थे, हमें नहीं पता कौन बैठा था। लेकिन जब अंदर गए देखा वो लाइट बंद करे बैठे, हमें लाइट ऑन करी। मखा जी आप कैसे? कहा मैं किसी से बात कर रहा था। मैं ठीक है। तो मखा जी आप थोड़ा इधर उधर हो जाओ, मैं हम थोड़ा सा बात कर लें। मखा जी आप चले जाओ यहाँ से। मखा जी हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी क्या ड्यूटी का है? उन्होंने अच्छी मंदी कही हमारे को, माँ बहनी गालियाँ दी और जिसके बाद वो गुस्से में आ गए एकदम से। मैं भी बताता हूँ तुम्हारे को। और बाहर जाके गाड़ी से अगली सीट से, अपनी गाड़ी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी उसके पास, अगली सीट से जो है ना रिवॉल्वर निकाल के उसमें से कवर से, और लोड रिवॉल्वर थी जो उन्होंने बताया हमारे को। मैं अभी ख़त्म करता हूँ तुम्हारे को। तो उसके बाद वो बाहर गया, फिर पीछे पीछे मांगेराम जी चले गए, वकील साहब, इन्होंने उसके रिवॉल्वर को पकड़ा। फिर मैं चले गया। उसके बाद में क्या बात हुई तो मैंने भी रिवॉल्वर पकड़ी। अब ब्लैक कलर की रिवॉल्वर थी, तो उसने गोली चलाने की कोशिश करी। वो तो इस बात के पता नहीं क्या हुआ, गोली नहीं चली, हमें कुछ पकड़ ली उसको। इस वजह से मतलब हमारी जान बच गई और उसके बाद हम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से निकल गया। पुलिस में रात को फिर हम पुलिस सिविल थाने करनाल गए, उनके रिपोर्ट लिखी सारी और रिपोर्ट में बताया भी ऐसे ऐसे हमारा एक्सीडेंट हुआ है और ये हमारी जान बची। हम उसका आज ही जाके उसका रिकॉर्ड करो और सारा सिस्टम उसके जो रात को कोई पुलिस नहीं आई, सुबह पुलिस आई। अब थोड़ी देर पहले करीब 12 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 बजे फिर हम एसपी से मिले। एसपी साहब ने फ़ोन कराया तो उसके बाद पुलिस यहाँ पहुंची, सीसी कैमरे चेक करे। चेक करने के बाद उनके सारी रिपोर्ट जो शाम रात की थी, पूरा रिवॉल्वर आई, ब्लैक कलर की रिवॉल्वर है, बगैर कवर के रिवॉल्वर है। और उन्होंने जो है ना मारने तक की कोशिश करी। वो अचानक हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम उसमें बच चुके हैं। रात जो है ना तकरीबन 9 बजे जो है अपना लाजपत जी और मैं थे यहाँ। तो हम जब ऑफिस में गए तो वहाँ जो है ना अंधेरा था। पीएन ने लाइट जगाई। लाइट में देखा तो अपना पूर्व प्रधान सुरेंद्र वहाँ बैठा हुआ था। तो मैंने कहा भाई अंधेरा करके क्यों बैठा? कहने लगा वैसे बैठा हूँ, किसी से बात कर रहा था। और बात कर रहे थे तो फिर हम बाहर चले जाते हैं भाई। कहने लगा नहीं बैठ जाओ आप भी, यहाँ बैठ गए। वहाँ बैठने के बाद वो इनकी आपस में तू मैम होगी, अपना लाजपत जी की और उसकी अपना प्रधान जी की। लाजपत जी किसी को फ़ोन पर बात कर रहे थे इसी के बारे की भी आजकल जो है ना प्रधान जो बने हुए हैं धर्मशालाओं के और दूसरे प्रधान हैं, ये रिकॉर्ड नहीं देते, पैसे खा जाते हैं और कर देते हैं। ऐसी बात ही किसी और से फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था। मुझे नहीं पता किससे फ़ोन पे बात कर रहे थे ना, मैंने पूछा।
तो उस बात से जो है ना गुस्से में आकर वो अपना पूर्व प्रधान जी गुस्से हो गए। वो कहने लगे भाई तुम क्या तो मेरे से हिसाब लेना चाहता है? कहने लगे भाई हिसाब तो देना चाहिए, तुम कौन होता है हिसाब लेने वाला, मैं तेरे को हिसाब दूंगा ये करूंगा। तो उसने फिर जो है ना किसी को फ़ोन किया भाई 5-7 लड़के 5-7 आदमी आओ। तो वो ऐसा कह के फिर वो उठा गुस्से में उठ कर वो बाहर गया। बाहर जाकर उसने अपनी कार से जो है ना अगली सीट से रिवॉल्वर निकाल ली। मैं उसके पीछे पीछे गया। मैंने कहा भी क्या कर रहे हो, आपकी कौन सी प्रॉपर्टी बंट रही है? कोई ये कोई जमीन जायदाद का झगड़ा थोड़ी है आपका, धर्मशाला समाज की है, धर्मशाला समाज ने देखनी है, आप क्यों कर लड़ रहे हो? वो रिवॉल्वर लेकर अपने इसकी तरफ आया, लाजपत की तरफ मैंने पकड़ा और लाजपत जी भी आपस में दोनों गुत्थम गुत्था हुए। मैंने इनको दोनों को अलग किया, छुड़वाया। फिर उसने अपनी रिवॉल्वर जो अगली सीट पे रखी है जी। तो अगर वो उन्हें चलाने की कोशिश करी रिवॉल्वर को, लेकिन वो पता नहीं किस वजह से नहीं चली। लेकिन उससे मैंने पूछा भी ये लोड थी? नुका लोड थी। नुका फिर हाँ मैंने कहा भाई तो मैंने भी मार दंदा भाई मैं तो बचाने वाले को भी, तो मैं तो करना ही था काम इसका। तो ये बात हुई है जी। फिर मैंने लाजपत जी को कहा भाई तू अपने घर जा। फिर मैंने उसको समझाया भाई ये प्रॉपर्टी तेरी ना तो तेरी ना लाजपत की, किसी की पर्सनल तो है नहीं, ये तो सारा समाज की है, तुम इस बाबत क्यों झगड़ो हो? फिर मैं काफ़ी देर बैठा रहा उसके पास ही, हम दोनों बैठे रहे बाहर, मेरे ख्याल में घंटा पौना घंटा बैठे रहे। फिर मैंने उसको कहा भाई मैं तो जा अपने घर ही। वो कहने लगा मैंने किसी से मिलना है। माँ फिर मिल मिला लिए, तो जिससे मिलना अपने घर बुला ले, तो जा यहाँ। हाँ जी, हाँ पुलिस को फिर अपना लाजपत जी ने सूचना दी, वहाँ दरखास्त देकर थाने में, सिविल लाइन थाने में। तो सिविल लाइन थाने वाले ने कहा भी सवेरे कार्रवाई करेंगे। सवेरे पुलिस आई थी, पुलिस अपना वो देगी है, सीसीटीवी कैमरा देगी। कैमरा में लग रहा है सीसीटीवी में कुछ कैमरा में क्लियर आया हुआ है कि भी उसने वो कैमरे में दिख रहा है कि भी प्रकार की मांग है आप लोगों की? हमारी तो ये है कि भी जब वो जो गलत काम करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। और रात मेरे को 9:04 पे लाजपत जी का फ़ोन आया था और उन्होंने बताया कि मेरे को जो है ना, मैं तो बच गया और मेरे पर तो रिवॉल्वर तान दी थी बड़ौता ना, और मैं तो मुश्किल से बचा और मांगे राम जी ने बचाया। वो तो मैं तो परेशान हो रहा, मैं क्या करूं। मैं कहा भाई चलो मैं आ रहा हूं। तो ये यहाँ से फिर घर चला गया। मैं आने रहा था रास्ते में, फिर मांगे राम एडवोकेट से बात हुई। वो कहने लगे भाई अब तो मैंने लाजपत को भी समझा के घर भेज दिया। तो सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई है, पुलिस मौके पर पहुंची है, लग रहा है कुछ सीसीटीवी? हाँ बिल्कुल, उसमें लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि रिवॉल्वर ले रहा है वो हाथ में। और उसने पहले भी यहाँ कई लोगों को, जो जिम्मेवार लोग थे समाज के, उनको पिटवाया। पहले भी उनके साथ हाथापाई करे, जो भी आगे होके चलता है उससे धमकियां भी दिलवाता है, उसको मारपीट भी कराता है। समाज के सभ्य लोग तो यहाँ आना रहना पसंद नहीं करते। अब ये भाई एक्टिव था, इसको जो है ना उसको रात कर देता। उसने ये भी बोला, ये मेरे को राजपूत ने बताया सर रात ही, जो कह रहा था ये तो एक दिन होना ही है और आज ही नहीं उड़ा काम ना, ऐसे बोले लाजपत। मांग है आप लोगों की? हम तो नहीं कहते हैं, अभी जो जिसने गलत करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और राजनेताओं से भी मेरी एक प्रार्थना है भाई ऐसे मुद्दों में न्याय देना चाहिए, क्योंकि समाज बड़ा है कि एक आदमी कोई बड़ा नहीं है। अगर इसमें न्याय नहीं मिला, मेरे ख्याल में सभी को पता है कि कौन किसकी वजह से न्याय नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिला तो वैसे हमें भरोसा है प्रशासन पे, इसमें न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसे तो फिर आज इसके ऊपर बाल पे उठाई, कल किसी और पे उठाएगा, तो फिर यहाँ तो जनेराम हो गया। ये किसी के बाप की प्रॉपर्टी तो है नहीं। तो हमारा तो यही कहना है, इसमें पूरा न्याय मिलना चाहिए। और इसका कोई रात कसूर नहीं था, ये बिल्कुल घबराया हुआ था। इसके साथ फिर हम रात थाने में भी गए। वहाँ चलो दिन में 2 दिन की ड्यूटी पे प्रशासन व्यस्त था, उन्होंने एप्लीकेशन ले ली थी। रात को हमने सचिव साहब को भी, एसडीएम साहब को भी अवगत कराया। एसडीएम साहब ने कहा सुबह आ जियो। तो सुबह हम उधम सिंह जयंती प्रोग्राम में थे इंद्री में, और शहीदी दिवस में वहाँ से अभी आए हैं। यहाँ पुलिस अभी मौके पे थी, पुलिस ने सारा जूम करके देखा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। कोई मानने ना मानने अलग बात है, और पुलिस दबाव में रहे वो अलग बात है। अगर न्याय पे चलेगी तो पुलिस कार्रवाई करेगी। करनाल ब्राह्मण सभा के पूर्व प्रधान सुरेंद्र शर्मा बड़ौता हैं और एक मामला विवाद में आता है, जिसमें वो वीडियो जो है नजर आता है कि उन्होंने जो है अपने ही सदस्य पर एक रिवॉल्वर तानी है। इस पर वो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये 27 तारीख की रात की बात है। 8:15 बजे करीब मैं मंदिर में पूजा की मैंने। पूजा करने के बाद यहाँ जो प्रधान का ऑफिस है ये खुला था, इसमें मैं बैठ गया। कोई फ़ोन आ गया मेरे पास, मैं फ़ोन सुन रहा था, और जिसने मेरे खिलाफ दरख्वास्त दी है वो कमेटी का मेंबर है, वो यहाँ पर बैठा था। इसी कार्यालय की बात? इस कार्यालय में बैठा, मैं परले कार्यालय में बैठा था उस टाइम। तो मैं और एक मांगे राम जी एडवोकेट है, जो भी कमेटी के मेंबर है, मैं दोनों आए मेरे पास। जो यहाँ का सेवादार है उसने कहा बाबू जी कमेटी मेंबर भी यहाँ इसमें ऑफिस में आए।
मैं भाई लाइट जगा दी, लाइट नहीं जग रही थी क्योंकि मैं ना फ़ोन सुन रहा था, वैसे बैठ गया। मैं लाइट जगा दी, वो आने के बाद इसने लाजपत ने मेरे से है ना, जो लाजपत कमेटी मेंबर है उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया। भाई यहाँ कैसे बैठे हो आप, यहाँ से उठो। क्योंकि मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, लगातार 5 प्लान से मैं यहाँ प्रधान हूँ, चुनाव से प्रधान बनाया। ये लोग मेरे खिलाफ थे, इनको ये रंजिश है, ये बार बार क्यों बनता है। ये समाज के अधिकार क्षेत्र की बात है, जिस पे ज़्यादा वोट होगी वो बन जाएगा। मैंने इनको कहा भाई ये भी चुनाव ड्यू है, क्योंकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर लगा हुआ है। एसडीएम साहब उन्होंने 4 मेंबर कमेटी बना रखी। इसमें सुशील गौतम जी हैं जो हमारे पूर्व उपाध्यक्ष हैं, और रामकरण जी हैं टपरियों से जो पूर्व महासचिव हैं, और एडवोकेट मांगेराम और लाजपत राय 4 मेंबर कमेटी है। उनका जो हमारे यहाँ मैनेजर साहब हैं उसके सहयोग के लिए उनको लगाया हुआ है। वह है ना, इसमें 2 मेंबर अपनी मोनोपोली करते हैं और यहाँ पर है ना अपने आप को मालिक समझते हैं, जबकि कमेटी का काम है यहाँ की देख रेख करना। मालिक इसका इस टाइम है ना एडमिनिस्ट्रेटर तौर पर है ना एसडीएम साहब है। तो हमने कई बार, पिछली बार इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो बेटे चाय आती है, चाय बंद करने का जो भंडारा लगातार, पंडित कृष्ण लाल जी यहाँ पर प्रधान थे 87 में, जब से लगातार दोपहर और शाम का भंडारा चलता है। इस भंडारे को बंद करने के बाद भी कई बार कहा, पिछली बार समाज की मीटिंग हुई और मीटिंग में इनसे सभी से सवाल किए गए, भाई आप ऐसे काम क्यों करते हो, क्योंकि ये पार्टीबाजी से ग्रस्त हैं, इनका समाज हित से कोई काम नहीं है, ना ये समाज हित में ना पहले कोई काम किया आज तक। क्योंकि जो भंडारा चलता है उसके लिए कणक इकट्ठी होती है, इन लोगों ने कभी भी कणक नहीं दी, ना यहाँ कोई योगदान दिया। इन लोगों का कोई योगदान नहीं है यहाँ पर, आज पर रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड की बात है। तो जब मैं वहाँ बैठा था, यहाँ आए मेरे साथ मिसबिहेव करने के, मैं बोला भाई तुम बैठ जाओ, यहाँ बैठ के अपनी बात कर लो। एडवोकेट मांगेराम जी बोले कोई आप ज़रूरी बात कर रहे हो क्या। माँ नहीं कोई बात नहीं, बैठ जाओ आप। इतने में किसी का फ़ोन इसके पास आया और मेरे खिलाफ़ फ़ोन पे अनाप शनाप बयानबाजी शुरू कर दी इसने, क्योंकि जब तक कोई रिकॉर्ड किसी के पास नहीं होता किसी पे कोई आरोप नहीं लगा सकता। भैया कह रहे कोई यहाँ पर लूट कर ली, यहाँ पर कोई खा गया, वो तो रिकॉर्ड बताएगा। वरबली मैं किसी के खिलाफ करता हूँ, मैंने को उसको प्रूफ करना पड़ता है, लेकिन इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई प्रूफ नहीं, अनाप शनाप बयानबाजी करके वहाँ पर मेरे को उकसाने का काम करने लगे। मैंने इनको समझाने की कोशिश करी, मेरे से गाली देने लगे। मेरी इसके कोई साथ कोई मारपीट नहीं हुई, सिर्फ बातचीत हुई। बीच में अपने मंगेराम जी थे, उन्होंने बीच में छुटछड़ा कोई हाथापाई कोई नहीं हुई। मेरे पास रिवॉल्वर थी लाइसेंसी, तो मैंने सोचा कोई मिस हैपनिंग ना हो, तो मैं उसको, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी थी, मैं गाड़ी में रखने के लिए गया। लाजपत और मांगेराम मेरे पीछे पीछे जा कर के उन्होंने मेरे से रिवॉल्वर खोसने की कोशिश की। जो आप कह रहे हो वो देखिए ना, वीडियो देखो आप, उसमें मेरी बात कर पीछे से खुंची भरी, किसने भरी और लाजपत ने भरी है। ये लोग है ना अनाप शनाप आपको आपके सामने या अखबार में उन्होंने करोड़ रुपये की बात करी, आप वीडियो को साफ देख सकते हैं। मेरी खुंची किसने भरी, मैं उसने रिवॉल्वर रखने लगा, खिड़की खोली, मैंने रिवॉल्वर रखने लगा। इतने में यहाँ पहुँच गए, मेरे साथ हाथापाई करी, इन्हें रिवॉल्वर पकड़ी, मैंने इनसे रिवॉल्वर खोज के गाड़ी में रखी। जो मैं जेब में कर रहा हूँ वो तो मेरा फ़ोन था, सीट पर फ़ोन रखा था, मैं फ़ोन रख रहा था। उसके बाद मैं अंदर आने लग रहा, अगर मैंने रिवॉल्वर चलानी होती, गोली चलाने में लाइसेंसी बंदूक है, कोई कट्टा तो था नहीं हो, मैं चला सकता, लेकिन मैं ऐसी मंशा का आदमी नहीं हूँ। क्योंकि लगातार मैंने 40 साल से समाज की सेवा करा, मैं लगातार 8 प्लान, 8 से 24 साल यहाँ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा। ये लगातार मैं यानी 5 प्लान से यहाँ प्रधान हूँ। हाँ मैं, और अब वर्तमान में मैं स्टेट का, प्रदेश का अध्यक्ष हूँ ब्राह्मण सभा का। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से समाज से भी अपील है और प्रशासन से भी अपील है, इसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। रिवॉल्वर आपने ऑफिस में निकाली थी? नहीं आर्या जी, रिवॉल्वर मेरे यहाँ लगी हुई थी और बेल्ट होती है उसमें, जब हमारी क्या सुनी हो रही थी, निकालने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, वहाँ कोई रिवॉल्वर नहीं निकाली। सुनो तो बात, मेरी पूरी बात सुनो। रिवॉल्वर नहीं निकाली मैं रिवॉल्वर रखने के लिए सेफ्टी, भाई कोई मिस हैपनिंग ना हो, कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए मैं उनसे चल गया। क्यों, मैं 2 आदमी थे, मैं अकेला था उस टाइम, तो मैं गाड़ी में रखने के लिए जा रहा हूँ। क्या उनको पता था कि आपके पास रिवॉल्वर है? मुझे नहीं पता था, वहाँ पर रखने के मुझे नहीं पता उनका, मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन जब मैं निकला ना, आप देर रात लाइट ऐसा था, सुनो, ये कोई यानी 8:15 बजे के आसपास की बात है। मेरे पास जो फ़ोन आ रहा था ना, मैं अचानक ऑफिस में बैठा, उस टाइम पंखे चले हुए थे,
और जो लाइट की बात कर रहे हो आप, लाइट तो पहले से बंद थी लाइट, मैं बाई चांस वैसे बैठ गया उसमें और मैंने सोचा फ़ोन सुनकर मैं निकलूँगा, मुझे नहीं पता था भी ये आएंगे। ये आए, इन्होंने मिसबिहेव किया, वहाँ पर हमारी बोल चालू हुई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई रिवॉल्वर नहीं दिखाई गई। रिवॉल्वर तो मैं बाहर अपनी सेफ्टी के लिए, भाई कभी कोई यहाँ झगड़ा हो जाए, कोई मिस हैपनिंग नहीं, इसलिए मैं वहाँ लगा जब मैं बाहर निकला। जी आपने एक बात बोली कि आप पांच प्लान यहाँ पर प्रधान रहे हो। जी जी। क्या 5 बार प्रधान जो रहे हैं, क्या वो यहाँ पर बैठ नहीं सकते थे? क्या वो यहाँ पर फोन पे बातचीत नहीं कर सकते? मैं यही तो बात कर रहा हूँ। यहाँ पर तो मेरी छोटा बात ना प्रधान की, तो यहाँ पर कोई समाज का छोटा बच्चा भी आ जाए, बुजुर्ग भी आ जाए, या कोई 36 कौम 36 बिरादरी का भाई है, धर्मशाला और चौपाल सबके लिए होती है। बनाता है एक बिरादरी है, लेकिन यूज करने के लिए सभी बिरादरी के लिए होती है। वह रंजिश क्या पालते हैं, वह आई बार चुनाव में खड़े होते हैं, किसी को खड़े करते हैं, वह हार जाते हैं, उनको रंजिश है चुनाव की। मेरी रंजिश पर्सनल ना मना, उनका कोई लेना ना उनसे कोई देना। आपको कोई डर था जो रिवॉल्वर लेके? नहीं, रिवॉल्वर तो कोई डर था? नहीं, रिवॉल्वर तो अमूमन में लाइसेंस रिवॉल्वर है भाई, वह कोई 2 नंबर की रिवॉल्वर थोड़ी था, वो अपनी सेफ्टी के लिए रखता था। कोई मैंने पहला कोई मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं आज तक, आप रिकॉर्ड दे सकते हैं भाई कोई मैंने रिवॉल्वर चलाई हो, कभी कोई रिकॉर्ड मेरे खिलाफ है, कोई एविडेंस मेरे खिलाफ नहीं है ऐसी। इन्होंने तो जानबूझ करके एक राजनीतिक स्टंट बनाने के लिए, मेरे को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र रचा है। मैं वहाँ गाड़ी में उन्होंने रखने लिया, इन्हें खोसने की कोशिश करी और मैंने उस पर वहाँ रख दी, और मैं दोबारा फिर आप वीडियो में देखो गाड़ी। सुनो जब मैं गाड़ी के पास गया, मैं रखने लगा, इतने में यहाँ पहुंच गए, गाड़ी में रख नहीं पाया मैं। जब ये गाड़ी मेरे से खोसने की कोशिश करी, वो रिवॉल्वर थी, खोसने की कोशिश करी, मैंने इनसे खोस के गाड़ी में रखी हुआ। जो मैं कई बार वो देख रहे हैं जेब में डाला, जी मेरा मोबाइल रखा, मैं वो जेब में मोबाइल डाल रहा हूँ, ना कि रिवॉल्वर। आप उस समय ही क्यों रखने गए भाई? झगड़ा भी बातचीत हो रही थी ना, मिस आपने की, आपको लग रहा था कि मैं हो सकती, आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे? नहीं भाई, रिवॉल्वर उकसा सकते, जैसे मैं मेरे पास 2 आदमी थे, मेरे पे प्रहार कर सकते थे। प्रहार करने में क्या होता, गलती से मेरे से भी उठ सकती थी, तो मैंने इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, कोई जनानी ना हो, इसलिए मैंने उसको उनको देखो मेरी बात सुनो, मैं रात को आते हैं, कमेटी बनिया दिन में आ सकते हैं, कमेटी में उनका पहले से षड्यंत्र था। उन्होंने प्री प्लान ये कार्य करा, मेरे को छेड़ने की कोशिश करी, प्री प्लान था भाई उनसे झगड़ा करे, इसके साथ झगड़ा करने के मैं उतारू थे, उनकी मनसा थी झगड़ा। ये भी कहा कि किसी व्यक्ति का फोन आया था उनके बाद जिसने उटपटांग बातें करी थी। कौन वो व्यक्ति था, किसका फोन? ये फोन पे देखो, ये मनीष जी फोन पे बात हो रही थी, मुझे ये नहीं पता किसका फोन आया। फोन पे वो मेरे खिलाफ बकवासबाजी करने लगे, भाई यहाँ से न डाका मार लिया, ये ने कर लिया, यहाँ की व्यवस्था खराब कर रखी। हाँ बिल्कुल, मैंने उनको कहा भाई तुम ऐसी क्यों बात कर रहे हो? नाम क्या? नाम है लाजपत, लाजपत राय, और एक मांगेराम वकील। मांगेराम वकील तो करनाल का है, और लाजपत है समस्तीपुर। मांगेराम वकील आप जब रिवॉल्वर रखने गए थे गाड़ी में, बाहर क्या किसी ने हाथापाई भी की थी मेरे साथ? उन्हें पूरी देखो ना आप उसने वीडियो, मेरी खुंची भरी हमने। आप कह रहे थे ना, भाई साहब ने पूछा मेरे तो सवाल, भाई आप उसे बाहर लिए हुए थे। उन्होंने शिकायत की है कि आपने रिवॉल्वर तानी और चलाने की कोशिश की, और जो मांगेराम जी थे वो बचाने आए थे उनको बीच में। सुनो जी, मेरे पास फिर है ना, यहाँ से पुलिस के SHO साहब का फोन आया, सिविल लाइन से जो फोन आया उन्होंने बुलाए, मैं पहुंच गया वहाँ पर, वह नहीं आए, फिर वह आगे हम पहुंच गए। मैं बोले हम आमने सामने नहीं होते। देखो मेरी बात सुनो, गलती किसी से भी हो सकती है, अगर कोई गलत बात थी आमने सामने बैठ कर दूध का दूध पानी का पानी होता। अगर मैं गलत बोलता तो 10 आदमी मेरे को कहते, मैं गलत बोलते उनको कहते, लेकिन मैं सामना नहीं कर पाए क्योंकि झूठ से प्रेरित थे। कहाँ सामना जब करेगा जब आदमी हम वहीं बैठ रहे हैं, उनके 1 घंटा वेट करी, SHO साहब ने मर्द कहा भाई वही नहीं आ रहे, आप भी जाओ। मेरा कहने का भाव यह है कि देखो वह ना पहले से ही प्री प्लान था उनका, झगड़े करने का उनके बाद था, लेकिन जो मेरे पर रिवॉल्वर की जहाँ तक बात है, रिवॉल्वर लाइसेंस थी, और ना मैंने रिवॉल्वर चलाने की कोई प्रयास करा, मैं सेफ्टी के लिए वहाँ रखने की प्रयास करा। वह आरोप है, खाली आरोप। देखिए, देर रात करीब 11:15 बजे हमारे को एक शिकायत दी है
भाई यहाँ कोई आपसी कमेटी के उस पर कोई झगड़ा हुआ है और जो पूर्व प्रधान है उसके द्वारा कोई रिवॉल्वर वगैरह दिखाए गए, उसी की जांच के लिए हम यहाँ सीसीटीवी कैमरे देखे गए हैं। क्या नाम है जी पूर्व प्रधान का? क्या सुरेंद्र है, सुरेंद्र के खिलाफ दी गई है। तो इस संबंध में अभी यहाँ कैमरे फुटेज देखे, कैमरे लगे हुए हैं। तो अभी प्रथम दृष्टया उनके आपसी में दो मांगे राम जी और एक अदर और हैं जिन्होंने कंप्लेंट दी। एक सुरेंद्र, तीनों की बाहर सड़क के ऊपर आपसी बहस और हाथापाई होती है। उसके बाद में दोनों पक्ष अंदर आ जाते हैं और जो जिन्होंने कंप्लेंट दी है वो घर चले जाते हैं। गोली किसी प्रकार की नहीं चली है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाए कि उनके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है और वो निकाला है। तो सीसीटीवी तो उसकी जांच अभी जारी है। क्या लग रहा है, कोई रिवॉल्वर वगैरह दिख रही है? देखो आपके सामने ही देखिए, आप भी खुद सीसीटीवी देख रहे थे, उसके अंदर बिल्कुल गाड़ी के अंदर से निकालता है। वो क्या निकालता है ये अभी जांच का विषय है, क्योंकि दूसरे पक्ष से मैंने अभी तक कोई बात नहीं की है। उनको भी बुलाया है और प्रथम पक्ष को भी हम बुलाएंगे। और ये बात सत्य है कि उनके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर भी है, लेकिन आगे जांच का विषय जैसा भी होगा कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सुरेंद्र शर्मा बड़ौता जो है उन्होंने भी अपनी बात रखी है कि उनके पास पहले से ही जो लाइसेंसी बंदूक है वो थी और वो रखने के लिए गए थे और उसके बाद ही जो है ये सारा जो वाकया है वो सामने आता है। जो सीसीटीवी है वो दिखाई देता है। फिलहाल की तस्वीरें करनाल से, करनाल के ब्राह्मण धर्मशाला की है, जहाँ पर एक मुद्दा जो है वो आपसी गरमाया हुआ है। हालांकि पहले भी लगातार जो विवाद है वो होता रहा है और इसीलिए यहाँ पर जो है प्रशासन ने कमेटी बनाई हुई है और लंबे समय से जो चुनाव है वो नहीं किए गए हैं, क्योंकि कोर्ट तक जो है ये चुनावों का मामला भी बताया जा रहा है पहुंचा हुआ है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, मैं आरती सोगमन रोड के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।